हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रश्नावली 302। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा, वहाँ पे संगत असंगत रेखाओं के बारे में पढ़ा, हल व अनेक हल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 302 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक युग्म समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में यक्ष की वैल्यू y के रूप में निकाल लीजिए या y की वैल्यू यक्ष के रूप में निकाल कर किसी एक समीकरण का हम दूसरे समीकरण में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ने दिया है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। ये जो दिया पहले x प्लस वाई बराबर 40, ये याद रखिएगा। सवाल सॉल्व करते वक्त हम उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना उचित होगा जिसमें x या y का मान आसानी से पूर्णांक के रूप में हो, भिन्नात्मक रूप में ना हो। यह कोशिश करें कि x या y की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो किस रूप में हो, पूर्णांक भिन्नात्मक ना हो। इस y को उधर भेज दे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये x का मान किस रूप में आ गया, y के रूप में। अब दूसरा समीकरण लिख देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 4 दिया। ये इक्वेशन दो। हमें समीकरण में x की वैल्यू पता है, उसको पुट कर देंगे दो में। लिखेंगे पुट द वैल्यू इक्वेशन सेकेंड। लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर। यहाँ पे यह ध्यान देने की बात है कि जिसकी भी वैल्यू हम निकालेंगे x की वैल्यू या y के रूप में या y की वैल्यू x के रूप में, जिस समीकरण को हल करेंगे उसमें उसका वैल्यू नहीं रख सकते। उसका मान किस में रखेंगे, ठीक अगले समीकरण में। यानी कि हम समीकरण एक में x का मान निकाल लें, इसको x इसी में पुट कर देते, नहीं आएगा इस पर। जिस समीकरण में x का मान y के रूप में निकालेंगे या y का मान x के रूप में निकालेंगे, उसका ठीक मान उसके अगले समीकरण में रख देंगे। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर क्या है हमारा 4, ये हमारा 2 है। अब यहाँ x की जो वैल्यू है एक में वो क्या है, 14 माइनस वाई। तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई यानी 14 माइनस वाई। और यह y पहले से ही है बराबर 4। ये याद रखिएगा, इस x की वैल्यू 14 माइनस वाई है वो हमने रखा। ये माइनस वाई मिलके माइनस 2y, ये 4, ये प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस 14। माइनस 2y बराबर माइनस 10 हो जाएगा। 2 से ये 10 कितने बार में कट जाएगा, 5, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस से कट के प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या गया, 5। अब इस y का मान हम एक या दो कहीं भी रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। उचित होगा कि इसी में रख दें। लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण देख लेते क्या है। समीकरण एक हमने क्या लिखा, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14, और ये y है। y की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस करके 5। तो 14 में से 5 जगह तो x की वैल्यू 9 लिखेंगे। क्या अगर इसे लिखना होगा, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा x और y की वैल्यू हो गया। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन में x या y की वैल्यू हम y के रूप में या y की वैल्यू x के रूप में निकाल कर ठीक उसके अगले वाले समीकरण में रख देते हैं। ठीक ऐसे ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो दिया है सॉल्व करेंगे इसे। क्या दिया हमें, x माइनस टी इक्वल 3। तो ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 प्लस टी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। ऐसे ही अब जो हमें दूसरा दिया है, x बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6, ये इक्वेशन
सेकेंड मान लीजिए, या तो इसी को क्या कर सकते हैं हम, सॉल्व भी करके लगा सकते हैं। समीकरण नंबर 2। अब यस की वैल्यू हमें टी के रूप में यहाँ पता है, उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट कर देते हैं। पहले तो इक्वेशन लिखते थे एस बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। ये समीकरण 2 है। इस यस की वैल्यू कितना है हमारा, 3 प्लस टी। इस यस की जगह हम क्या रख देंगे, 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 2 टी, और ये प्लस 3t बराबर 6। ये 6 को उधर कर दें, ये 6 प्लस 5t हो जाएगा, 2 3 5, और ये 6 इधर भाग के रूप में, यानी हर भाग के रूप में, हर के रूप में उधर जाएगा तो गुणा, तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर दे, 6 इधर 36, 6 को उधर कर दें तो 5t इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल 30 हो जाएगा। 5 से 30 6 बार में कट जाएगा, तो t की वैल्यू कितना आ गया, 6। इस t की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आसानी से हमारा s की वैल्यू आ जाएगा। तो उचित है आसान वाले समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब t का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3 प्लस 6, तो यस बराबर कितना आ गया, 9। लिखेंगे क्या, अतः यस बराबर 9 और t बराबर 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे सवाल दे प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो हम इसी तरीके से, आसान तरीके से सवाल को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0 और रूट 3x माइनस रूट 5 बराबर 0, तो x और y की वैल्यू ये भी हमें किसे करना, प्रतिस्थापन विधि से। रूट हमारा है, आसानी है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। रूट 2x सॉल्व लिखेंगे, सवाल नोट करेंगे, ऐसे करेंगे, रूट 2x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस रूट 3y। तो इस जीरो की कोई मतलब नहीं है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस रूट 3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुणे के रूप इधर आएगा तो पक्षांतर रूट 3y रूट 2y। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी चीज याद रखिएगा, हमें इन वेरिएबल को रूट के अंदर नहीं लेना है। अगर कहीं सवाल में दिया है तो आप वेरिएबल को हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण में रूट से बाहर रखते हैं। अब हम आ जाएंगे इसमें, ये समीकरण 2 हमारा, इसी में समीकरण 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। x पहले तो समीकरण लिख लेते हैं, 2 क्या है, तो रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। इस x की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 3y बाई 2y, तो रूट 3 लिखेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस रूट 3 बाई 2y माइनस रूट 8y इक्वल 0। रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3y, ये रूट में है रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। ये हमारा होगा। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट 2। ये तो हमारा वही रहेगा, रूट 3y माइनस का, यह माइनस रूट 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अंदर रूट 16y बराबर 0।
ये ऐसा इसलिए हो रहा है, √2 का गुणा √8 गुणा √2 लिखेंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणे 2, एक रूट में से वही √16 हो गया, 8 गुना 16। और 16 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है हमारा 4 होता है। तो -3y माइनस 4y बराबर 0 अपॉन √2। तो ये हम ऐड करेंगे तो कितना होगा -7y। ये √2 को अगर उधर लेते जाए तो 0 इंटू √2 यानी y इक्वल टू 0/-7। y की भी वैल्यू क्या गया 0। इस y का मान हम क्या रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x इक्वल टू -√3/√2y। अब ये -√3/2 और y की वैल्यू क्या है 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या को भाग दे तो क्या आएगा हमारा 0 ही। तो x की वैल्यू क्या आ गया 0 लिखेंगे। अतः x इक्वल भी 0 और y इक्वल भी 0। ये हमारा हो गया इसका मान। ऐसे इसको जब हल करेंगे, सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल देगा तो सबसे पहले हम उसे एलसीएम लेके भिन्न से पूर्णांक को पहले बदल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम जैसे अगर इसको पहले यहाँ नोट कर लें, इसकी बात कर लें, x/3 प्लस y/2 इक्वल कितना दिया है 13/6। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 6 होगा तो 3 दूना 6 तो 2 3 6 तो 3 3 का 9x, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y -2। -2 का इस 6 में गुणा कर देंगे तो 9x -10y 12 6 दूना -12। इस y को अगर उधर भेज दे तो 9x बराबर -12 प्लस 10y, या x बराबर -12 प्लस 10y/9। ये अगर हम समीकरण 2 मान लें, अगर हम इसे समीकरण 2 मान लें तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 सबसे पहले ऐसे समझो x, इसे हम ऐसे 1/3 भी लिख सकते हैं प्लस y/2 इक्वल 13/6। 1/3 इंटू इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे -12 प्लस 10y/9। इस x की जगह पे लिख दिया प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यह हो जाएगा 9 3 27 -12 प्लस 10y प्लस y/2 इक्वल 13/6। अब इनका हम अगर एलसीएम ले लें, 27 दूना 54, 27 दूना 54, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 और ये 5 दूना 10y प्लस 2 से ये भाग देंगे 27 से, 27y हो जाएगा बराबर 13/6। इसको उधर भेज दें, ये -24 27 10 37 y हो जाएगा 13/6। ये 54 उधर जाएगा तो 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -24 भी उधर लेते जाए, -24 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 37 y इक्वल, ये 6 एकम 6, 6 से 9 बाद में करिए 6 9 54 और 13 9 क्या होता है 117/,
हाँ बस 13 9 117 बटे में 1 होगा तो 1 लिखा नहीं जाता, 117, और ये -24 जाएगा इधर तो क्या जाएगा +24, जोड़ देंगे 7 4 11, 2 1 3 4 हो जाएगा 141, 37y बराबर क्या हो गया 141। अब यह 3 7 21, 3 3 9, 7 4 11, 2 1 3 1 4, कुछ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। ओके, ये गलत हुआ है, इसमें गुणा करेंगे तो 20y होगा, और ये 20y, 20y, और 20 में 37 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 27 47 होता है, यानी ये हमारा 47y होगा। 47y इक्वल 141, तो 47 से 3 बार में कट जाएगा, 47 एक 47, 47 से 141, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3। यही गलत हो गया था, इसमें 2 से गुणा किया तो 12 दूना 24, और ये 10 दूना 20 होगा, ये हमने 10 ही वाई लिख दिया था, तो ये 20y होगा, और 37 के लिए हमारा क्या होगा 47y। y की वैल्यू आ गया, y का मान समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे -12 + 10y बटा 9, रूट कर देते हैं -12 + 10 गुणे 3, 10 टाइम 30, और 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बटा 9, तो x की वैल्यू जो आएगा वो क्या आ गया 2, x की वैल्यू कितना आ गया 2, लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा ढंग से करिएगा, जब भी फ्रैक्शन रूप में है तो किसी एक को सॉल्व करके वहाँ x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकाल कर अगले समीकरण में पुट कर देंगे तो हमें x या y में से किसी एक वैल्यू मिल जाएगा, और फिर उसका मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो अगले वेरिएबल का मान आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इस समीकरण को हल करिए 2x + 3 बराबर 11 और 2x - 4y इक्वल -24 यानी -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आए तो हम समीकरण को हल करेंगे। अभी हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। इसके अलावा विलोपन विधि भी होता है, उससे भी हल कर सकते हैं, और हमें इन जो भी x या y की वैल्यू आएगा हमें इसमें पुट कर देंगे तो ये हमका मान मिल जाएगा हमें। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, जो दिया उसे रख देते हैं, लिखेंगे दिया क्या है 2x + 3y बराबर 11, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ये दिया है 2x - 4y बराबर -24, ये 2x रो के -4y उधर करें तो 2x बराबर -24, ये -4y उधर जाएगा तो +4y। यहाँ से अगले स्टेप में हम क्या कर लें, 2 कॉमन ले लें और y वाला पहले लिख दे रहे हैं, 2y, ये क्या जाएगा हमारा -12, -12 + 2y होगा तो माइनस को इधर कर दे बराबर 2x, 2 से 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गया हमें 2y - 12, यह समीकरण 2। अब हमने समीकरण 2 को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण
एक का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट दी वैल्यू इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम समीकरण एक में रखेंगे, सबसे पहले समीकरण एक लिख लेते हैं 2x + 3y = 11। अब x की वैल्यू हमें पता है 2y - 12, तो इसे x की जगह 2y - 12 रखिए। यहाँ से कॉमन 4 भी है, लेकिन हमें दोनों काटना था तो इसलिए दे दिया। ये हो जाएगा बराबर, और ये प्लस 3y = 11। गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 और ये 12 दूना 24 प्लस 3y = 11। 4 और 3y मिलके 7y, और ये 11 और ये -24 इधर आएगा तो +24। ये 24 जब जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 35। 7y 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गया 5। इस y का मान किसी भी एक समीकरण में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x = 2y - 12, x = 2, y की वैल्यू क्या है 5, तो 2 × 5 - 12, तो x का मान आ जाएगा 10 - 12, तो x की वैल्यू कितना आ गया -2। अब हमें अभी तक प्रतिस्थापन भी इससे पहले जो किया था ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन अब प्रश्न में कह रहा है एक समीकरण दे दिया y = यहाँ से m की वैल्यू निकालना, mx + 3 है। m का वो मान ज्ञात करना है कि जो y = mx + 3 हो। तो यहाँ पे लिखेंगे x और y का मान रखने पर, ये तो y का मान रखने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x = -2 और y = 5 रखने पर, ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें क्या है पता चल गया है। इसे पुट कर देंगे, y की जगह पे 5, m की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू क्या है -2 + 3, ये 5, ये प्लस इधर आएगा तो -3 बराबर -2, 5 में 3 गया, 2 बराबर -2, या 2 से 2 कट जाएगा, माइनस को इधर उठाना है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या लिखेंगे -1। यहाँ हमें m की वैल्यू ही पूछा है, लिखेंगे अतः m = -1। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे सवाल देगा तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करके हम x या y का मान, x और y दोनों का मान निकालेंगे। फिर जो सवाल पूछा है इसमें x और y के मान पुट कर देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।